अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप लोगों को पता है मेरे साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। मैंने आप लोग के साथ सब शेयर किया है और इसके बाद ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैंने सोचा ये व्लॉग मेरे पास रखा हुआ है तो पहले ये शेयर कर देती हूँ। अच्छा, अभी ना मेरे चैनल पे पूरी तरीके से मेरा चैनल रिकवर नहीं हुआ है। मेरे चैनल पर आप लोग को, अगर आप लोग होम पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर मेरी वीडियो शो नहीं हो रही और वही यूट्यूब रिकमेंड करता है। तो अभी ये प्रॉब्लम चल रही है मेरे चैनल पे, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो डाउन भी हुई हूँ। मैंने सोचा कि चलो स्लो स्लो करके एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा व्लॉग्स तो करूँ, वैसे ही मैं इतना डिले कर देती हूँ व्लॉग्स में। तो यहाँ पर हुआ क्या था, सुबह का टाइम था और मेरे बच्चों को आदत है अपना बेड बनाने की, और नहीं भी कभी बनाते तो मैं बना देती हूँ उनके लिए। यहाँ पर जो है ना, ये तम्मद का बेड है और ये बेसिकली बेडरूम है तम्मद का। तो दोनों बच्चों ने ना अपने लिहाज से तम्मद का पूरा बेडरूम बनाया, मतलब बेड बनाए। और मुझे इतना प्यार आ रहा था दोनों पर, माशाल्लाह से दोनों ने हम लोग को सरप्राइज़ किया। ये मोहम्मद अली है और अमीलिया है। और ये जो आउटफिट है ना दोनों का एक जैसा, ये एक दिन पहले टेस्को से लेके आए थे। मोहम्मद अली को बहुत शौक है फ़ुटबॉल का और अमीलिया को तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन अमीलिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मोहम्मद अली को देख के, तो उसको भी चाहिए था तो मैंने उसको दिला दिया। बहुत क्यूट लग रहे थे माशाल्लाह से दोनों। तो यहाँ पर हम लोग ने उनको बहुत ज़्यादा कहा कि वेल डन, और बहुत अप्रिशिएट किया जैसे भी इन्होंने अच्छे से बेड बना दिया था। उसके बाद हमारा प्लान था बाहर जाने का, और आज जो है ना हम लोग को बस ऐसी हाई स्ट्रीट जाना था, कुछ ख़ास नहीं, क्योंकि हमने सोचा कि मौसम इतना ख़राब है और आज थोड़ी सी बारिश थमी हुई थी, वरना एवरी सिंगल डे बारिश हो रही है और मौसम तो यहाँ समझ ही नहीं आता। किसी दिन धूप निकल जाती है, किसी दिन बारिश होती है, किसी दिन बहुत ठंड होती है, किसी दिन नॉर्मल वेदर होता है। तो खैर यहाँ पर बहुत ही अजीब है। जब हम लोग नीचे गए हमें लगा कि चलो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होगी, नीचे जाके देखा बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो मैं वापस से जल्दी से ऊपर आई हूँ, सबकी जैकेट्स मैंने पकड़ी है और फिर मैं नीचे गई हूँ। तब तक बच्चे खेल रहे थे यहाँ पर। इवन तो बच्चों ने जंपर्स पहने हुए थे बट स्टिल काफ़ी ठंड थी, मतलब हवा चल रही थी। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस करती हूँ। जब मैंने ये जो ब्लॉग, लास्ट ब्लॉग था मेरा, वो अपलोड किया था, आप लोगों को बताया था कि मेरा चैनल हैक हो गया था और मैंने किस तरह से उसको रिकवर किया, क्या क्या स्टेप्स लिए। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, मेरी फ्रेंड्स के भी फ़ोन कॉल्स आए हैं और मेरी कुछ रिलेटिव्स थे उनके भी। एंड वो लोग कह रहे थे क्या हो गया, परेशान हो रहे थे। तो मैंने सबको ये बोला परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी परेशान नहीं हुई हूँ। फ़र्स्ट जो इनिशियल कुछ फ्यू मिनट्स थे उसमें मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, ऑब्वियसली मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में मैंने अपने आप को काम डाउन किया। तो मेरा कहने का मकसद ये है इस बात पे कि प्लीज़ आप लोग आपकी लाइफ में, क्योंकि हमारी लाइफ ऐसी होती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। तो लाइफ में कभी भी कोई ऐसा इवेंट आता है जहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं या आपके साथ कुछ हो जाता है, तो प्लीज़, बहुत आसान है कहना आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं भी कोशिश करती हूँ इम्प्लीमेंट करने की, थोड़ा सा काम डाउन रहें। क्योंकि हम लोग जो है ना अपनी बॉडी को इसी तरह से स्ट्रेस करते हैं। हम लोग छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं उन पे हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, हम लोग स्ट्रेस लेते हैं। ये सारा जो स्ट्रेस होता है ना, ये हमारी बॉडी पे जा रहा होता है अनकॉन्शियसली, हमें नहीं पता होता। ये फिर हमें लेटर ऑन लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट करता है। इसलिए मैं कहूँगी कि जो भी हो, जैसे भी हो, स्माइल करें, हैप्पी रहें, और अंदर से ऑब्वियसली हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग इंसान हैं, हम लोग परेशान होंगे, हमें घबराहट भी होगी, ये सब कुछ होगा, लेकिन अल्लाह पे यकीन रखें एंड लुक फॉरवर्ड कि हमें किस तरह से उस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्योंकि अल्लाह भी यही कहता है कि सब कुछ जो भी अपनी परेशानी है, मुश्किलें हैं, मुझे दे दो और यकीन रखो कि मैं सॉल्व करने वाला हूँ, तो ऑटोमेटिकली हमें अंदर से वैसे ही सुकून मिल जाएगा। तो मैं यही कहूँगी, कभी भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम आए, क्योंकि लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो मेरी हो चाहे वो आपकी हो। तो मुझे पर्सनली अब ऐसा फ़ील होता है, और एज के साथ साथ ऐसा फ़ील हो रहा है, लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ साथ, कि परेशान होने से कुछ भी नहीं होता और स्ट्रेस लेने से कुछ भी नहीं होता। आउटकम जो आता है ना, वो वही आता है जो होना होता है। अच्छा, मैं आप लोग को ना एक एग्जांपल देती हूँ, और सबसे पहले आप लोग ये देखें कि अमीलिया को नहीं पता था कि मैं उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, और ये मोमेंट इतना क्यूट लग रहा था मुझे। वो ट्राई कर रही थी, लिप ग्लॉस थी, हाँ लिप ग्लॉस है, तो लिप ग्लॉस ट्राई कर रही थी एंड मुझे बहुत क्यूट लगा। माशाल्लाह से बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं ना। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि जैसे मेरा चैनल हैक हो गया था, ठीक है, एंड
अब मुझे नहीं पता था कि वेदर मेरा चैनल रिकवर होगा या मैं उसको लूज़ कर दूँगी, ठीक है। लेकिन मैंने स्ट्रेस नहीं लिया, मैंने वर्क किया टुवर्ड्स कि मैं किस तरह से वापस ला सकती हूँ। लेकिन मैंने उसको जो है ना अपने सर पे सवार करके माहौल ख़राब नहीं किया घर का। तो अब उस टाइम पर अगर तो मेरा चैनल वापस नहीं आना होता तो नहीं आता, आ गया, वेल एंड गुड। उसी जगह पर अगर मैं बहुत ज़्यादा एक माहौल ख़राब कर देती, स्ट्रेसफुल माहौल बना देती और एंड में मेरा चैनल मुझे वापस मिल जाता, तो क्या फ़ायदा था उस स्ट्रेस का, ठीक है। तो स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता, आपको आउटकम वही आना होता है जो आता है। मुझे लगता है कि हम लोगों को चीज़ों को बहुत अच्छे से, बहुत स्मार्टली हैंडल करना चाहिए, अपनी हेल्थ की वजह से भी। तो यहाँ पर जो है ना मुझे मसाजिंग चेयर नज़र आ गई थी और मैंने सोचा यार ये तो करना है। तो ये तो बहुत अरसा हो गया, यहाँ तो हम तरस जाते हैं मसाज के लिए। पाकिस्तान में तो इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हेल्प होती है कि जब दिल करे आप किसी को भी बोल सकते हैं कि मसाज कर दो, तो बहुत रिलैक्सिंग फ़ील होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई मज़े नहीं है, तो मैंने सोचा इस चेयर में बैठ के ही कर लेती हूँ। बस ठीक थी ये चेयर भी। तो हम लोग घर आ गए थे और यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग है अब ये, और आज मुझे वापस घर जाना था और मेरी बहन ने बहुत मज़े का ये ब्रेकफास्ट पिज़्ज़ा बनाया है। अच्छा, मेरी बहन बहुत मज़े के खाने बनाती है, उसके खाने थोड़े डिफरेंट होते हैं, मेरे खाने थोड़े डिफरेंट होते हैं, और यही मज़ा होता है जब वो मेरे घर आती है तो मेरे हाथ का खाना इतना इन्जॉय करती है, और जब मैं उसके घर जाती हूँ तो मैं उसके हाथ का खाना इन्जॉय करती हूँ, वरना एक जैसा होता तो फिर बोरिंग हो जाता है। यहाँ पर बच्चे बैठ के मेरे व्लॉग्स देख रहे थे पाकिस्तान के, और मैं पाकिस्तान के व्लॉग्स के बारे में एक और बात करना चाहूँगी। मुझे पता है कि मैंने जो है ना पाकिस्तान के व्लॉग्स बीच में छोड़ दिए थे, आप लोग के साथ कंप्लीट नहीं किया था कि मैं वापस जब आई थी लंदन वो भी व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो इंशाल्लाह वो भी ज़रूर कर दूँगी। मेरी लिस्ट में है कि मुझे अभी पाकिस्तान के जो व्लॉग्स हैं वो कंप्लीट करने हैं, और मुझे एक दो कमेंट भी आए थे, आई मीन DM भी आए थे कि मैंने ना अपने पाकिस्तान के व्लॉग्स ही फ़िनिश नहीं किए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी ज़रूर करूँगी। यहाँ पर हम लोग जा रहे थे वापस। ये टाइम बहुत हार्ड होता है, ये वही टाइम, वैसा टाइम लगता है जैसे पाकिस्तान से नहीं जा रहे होते, वही एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा होता, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता। और मेरा तो 1-2 दिन और रहने का प्लान था, लेकिन जो वीकेंड्स हैं उसमें ट्रेन्स में थोड़ी डिस्ट्रप्शंस थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब जल्दी से घर चले जाते हैं, इससे पहले कि और डिले हो जाए, घर में भी बहुत सारे काम थे। तो बस यहाँ पर हम लोग घर जा रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी छुट्टियाँ गुजरी यहाँ पर हाफ़ टर्म की, और अब जो ये लास्ट टर्म चल रहा है बच्चों का, और अब जो हॉलीडेज़ आएंगी वो आएंगी समर हॉलीडेज़, और समर हॉलीडेज़ तो काफ़ी लॉन्ग होती हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या प्लान करते हैं समर हॉलीडेज़ में। मोस्टली समर हॉलीडेज़ में हम लोग यहीं पर रहते हैं लंदन में, बस एक दूसरे के घर चले जाते हैं। और पर्सनली समर्स मुझे इतनी ज़्यादा फैंसी नहीं करती जितनी मुझे विंटर्स करती है, जो अच्छा कूल वेदर होता है ना वो करता है। चलो मैं यहाँ पर घर आ गई हूँ और आप लोग देख सकते हैं इतने सारे पैकेजेस मेरा वेट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।